आतिश, अब जलेगा यूरोप। रूस प्रचंड ऑपरेशन की तैयारी में। बाखमुत में ज़ेलेंस्की को मदद ना करने पर कोस रहे हैं सैनिक। जो वीडियो भी हमने आपको दिखाया, ज़ेलेंस्की ने हमें बाखमुत में फंसा दिया, ये कहते हुए यूक्रेन के सैनिक। ये वीडियो हम चला रहे नीचे, आप देखिए यहां पर। इसके अलावा बाखमुत में हमारे आधे से ज्यादा जवान मारे गए, ये इस जवान ने कहा, और वो बता रहा है कि ज़ेलेंस्की कहीं ना कहीं इसके लिए जिम्मेदार हैं। तो क्या ज़ेलेंस्की की सेना उनके खिलाफ बगावत कर देगी, ये सवाल है। आइए, बाखमुत में हालात बद से बदतर हो चुके हैं। आइए जल्दी से इस बारे में बात करते हैं। संकट में क्या है ज़ेलेंस्की, ये बहुत हम बड़ा सवाल उठा रहे हैं। क्या ज़ेलेंस्की पर एक बड़ा संकट है? क्या ज़ेलेंस्की की हार अब करीब करीब तय है? बाखमुत की लड़ाई से पुतिन के हौसले क्या और बुलंद हो रहे हैं? क्या जानबूझकर ज़ेलेंस्की जवानों की मदद नहीं कर रहे? क्या यूक्रेनी फौज अब बगावत करने वाली है? ये कुछ बड़े सवाल हैं जिन पर हम बात करेंगे। यहां पर मैं अचल सर आपके पास आऊंगा। डॉक्टर घोष मैं आपके पास आता हूं। अचल सर, क्या लग रहा है इन खबरों से, इन विजुअल से? क्या सोलेडार के बाद अब पुतिन के पास जा रहा है बाखमुत? नहीं, देखिए, 1 साल हो गया इस लड़ाई को। आपने देखा ही होगा कि इस लड़ाई में अभी तक कोई निर्णायक तो कुछ नहीं हुआ, सिवाय इसके कि रशिया ने कुछ गेन किया है। कभी हमें ऐसी खबरें मिलती हैं कि रशिया का पलड़ा भारी है, तो कभी खबरें ये आती हैं कि ज़ेलेंस्की और यूक्रेन का पलड़ा भारी है। बहरहाल रशिया एक मिशन के साथ आया हुआ है, और वो तो अब पूरी कोशिश यही करेगा कि जितना ज़्यादा यूक्रेन को नुकसान पहुंचा सकता है पहुंचाए, जितना उसका मनोबल गिरा सकता है गिराए, और जितनी जल्दी हो सकता है वो अपने मकसद में पूरी तरह से कामयाब हो। अभी फिलहाल उसका यही मकसद पूरा हुआ है कि उसने कुछ हिस्सों पे अपना कंट्रोल कर लिया, लेकिन हालांकि कुछ हिस्सों पर कंट्रोल कर लिया है, जिसमें जरूर आप प्लीज अपनी बात कंप्लीट कीजिए सर। ये निश्चित हो गया कि यूक्रेन को आने वाले समय में नेटो की मेंबरशिप नहीं मिलेगी। अच्छा, क्योंकि जैसे ही नेटो की मेंबरशिप यूक्रेन को देगा नेटो, तो नेटो के लिए ऑब्लिगेटरी हो जाएगा कि इस लड़ाई में सीधे सीधे आ जाए। और अब तक का नेटो की अप्रोच ही यही रहती है कि ट्रबल्ड एरियाज में, ऑक्युपाइड एरियाज में, जिस देश में इस तरह की इंस्टेबिलिटी होती है, तो उसकी मेंबरशिप को डेफर किया नहीं सर, ये नेटो का नाटक तो हम साल भर से देख रहे हैं। हम साल भर से देख रहे हैं। ज़ेलेंस्की कह रहे हैं कि नेटो की मेंबरशिप दो, और वो नेटो मेंबरशिप उसको दे नहीं रहा। इनफैक्ट नेटो के तो सैनिक तक वहां नहीं गए, जबकि कहा गया था अमेरिका की तरफ से हम पूरी मदद करेंगे। वो मदद हथियारों के रूप में बस हो रही है। लेकिन डॉक्टर घोष, मेरा सवाल यह है, क्या 24 फरवरी से पहले बाखमुत रूस के पास जाएगा? और अगर ऐसा होता है तो क्या वो जो ज़ेलेंस्की के खिलाफ सेना में हम आक्रोश देख रहे हैं, सेना में हम एक बगावत का मूड देख रहे हैं, वो और बिल्डअप होगा? क्या ज़ेलेंस्की इस वक्त मुसीबत में है? जी हाँ, मैं दो एक बात कहना चाहता हूँ। पहली बात यह है कि कोई भी युद्ध में डिस इन्फॉर्मेशन जो होता है वो बहुत अहम रोल प्ले करता है युद्ध में। अभी ये जो आपने ये क्लिप दिखाया जहाँ पर यूक्रेनियन फौज जो है भाग रही है, गाड़ियों में भाग रही है, सबसे पहले ये पता करना पड़ेगा कि कहाँ से आ रहा है। और ये आपने जो देखा, ये एक जो सैनिक है वो ज़ेलेंस्की के। चलिए सर, इस वीडियो को हम नहीं मानते कि आप इस पर अभी, क्योंकि बहुत सारे इफ एंड बट्स हैं इस वीडियो को लेकर, लेकिन एक बाखमुत का तो सामने हमारा राइटिंग ऑन द वॉल है। अगर सैनिक भाग रहे हैं, बाखमुत में रूस की सेना वहां पर मजबूत हो रही है, तो ये कितना बड़ा सेटबैक है ज़ेलेंस्की के लिए? नहीं, शायद यूक्रेनियन चाहते हैं कि आप रूसी सेना को बताएं कि देखिए हम भाग रहे हैं, आप लोगों को बताएं देखिए हम भाग रहे हैं। ज़ेलेंस्की एक अच्छा लीडर नहीं है, इतने दिन अच्छा था, लेकिन उन्होंने ये गलत काम किया, ताकि रूसी सेना समझे कि देखिए ये लोग तो भाग ही गए हैं। और ये एक जो डिसइंफॉर्मेशन है, आप कह रहे हैं ये एक ट्रैप है जिसमें फंसाने की कोशिश कर रहा है यूक्रेन रूस को। क्या इतना आसान है रूस को इस तरह के ट्रैप में फंसाना? ये भी अपने आप में एक सवाल है।